नमस्कार, खैर मकदम है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। उम्मीद है कि कोविड के इस दौर में आप बाखैरियत होंगे और हमारे जिन दर्शकों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे और बात उसी की, क्योंकि देश में इस वक्त टीकाकरण अभियान चल रहा है, लेकिन ये अभियान अभी जोर नहीं पकड़ पाया है। अभियान सुस्त रफ्तारी से चल रहा है। तो भला हो देश की सर्वोच्च अदालत का यानी सुप्रीम कोर्ट का, उसने कुछ तीखे सवाल हमारी केंद्र सरकार से पूछे हैं, जो कि देश की 130 करोड़ की आवाम को टीका लगवाएगी। तो असल में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को जब ये बताया कि उसे उम्मीद है कि इस साल के अंत तक हम देश की एक बहुत बड़ी आबादी को टीके लगवा देंगे, मगर अपनी बात कहते वक्त उसने ये दावे से नहीं कहा, बल्कि उसने कहा उम्मीद है। यानी उम्मीद का मतलब है उम्मीद तो है लेकिन यकीन कम है। तो अगर यकीन कम है तो कम क्यों है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। दरअसल केंद्र सरकार ने ये बताया सुप्रीम कोर्ट को कि टीकों का उत्पादन तो हो रहा है, लेकिन जो फाइजर ने जो वैक्सीन देने का वादा किया था भारत सरकार को, उसमें कुछ अड़चनें थीं। और वो अड़चनें ये थीं कि फाइजर जो है वो अपनी शर्तों पर यहाँ पर टीके भेजना चाह रहा था। वो अपनी अकाउंटेबिलिटी तय नहीं करवाना चाह रहा था। केंद्र सरकार चाहती थी कि उसकी अकाउंटेबिलिटी तय हो, यानी अगर उसके टीकों से कोई साइड इफेक्ट हो या कोई मरीज मर जाए तो उस पर केस किया जा सके, उससे सवाल पूछा जा सके। इसके लिए फाइजर तैयार नहीं था। उससे बातचीत चल रही है, लेकिन अभी टीके नहीं आए हैं। तो केंद्र सरकार ने कहा कि अभी टीके नहीं आए हैं। तो शायद केंद्र सरकार की जो एक दावेदारी थी इस मामले में, जो दावा उसने करना चाहिए था कि हम टीके लगवा देंगे, तो उसमें इस यकीन की कमी थी। ठीक है, तो अब क्या हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ तीखे सवाल केंद्र सरकार से पूछ लिए, जिसमें उसने कहा कि जो ग्रामीण हलके हैं वहाँ पर आप कैसे टीके लगवाएंगे जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो केंद्र सरकार के जो सॉलिसिटर जनरल हैं उन्होंने कहा, मिस्टर तुषार मेहता, उन्होंने कहा कि उनके लिए वॉक इन रजिस्ट्रेशन की सुविधा है। वो अपना आधार कार्ड दिखाएंगे, आएंगे, अपना आधार कार्ड दिखाएंगे और उनको वैक्सीन लगा दी जाएगी। इसी तरह केंद्र सरकार ने एक और महत्वपूर्ण सवाल पूछा कि ग्रामीण अंचलों में जहाँ की नेटवर्क की समस्या है वहाँ आप कैसे लगवाएंगे टीके। मतलब वहाँ अपना जो लोग हैं ग्रामीण अंचल में वो कैसे रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे। तो इस पर अभी सरकार ने कोई साफ साफ जवाब नहीं दिया है। जाहिर है इस देश की एक बहुत बड़ी जनसंख्या उन लोगों की है जो कम पढ़े लिखे हैं, इलिटरेट हैं, निरक्षर हैं। तो केंद्र से जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि अगर झारखंड का कोई मजदूर जो राजस्थान में काम करता है वो ऐप पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कैसे कराएगा, तो जाहिर है सरकार के पास भी इस बात का अभी कोई जवाब नहीं है। तो ऐसे में ये सवाल उठता है कि आप ये दावा भी कैसे कर सकते हैं कि साल के अंत तक आप देश की इतनी बड़ी आवाम को, देश की बड़ी इतनी जनसंख्या को जो कि 130 करोड़ के आसपास है, उसे आप टीके कैसे लगवा देंगे। हम वो सवाल केंद्र सरकार से नहीं पूछ पाते। भला हो सुप्रीम कोर्ट का कि वो इस तरह के सवाल पूछ ले रहा है। मैंने भी अपना वीडियो बनाया था इससे पहले, आपको याद होगा, मैंने भी उसमें यही सवाल उठाए थे कि एक बहुत बड़ी जनसंख्या जो कि कम पढ़ी लिखी है, जो निरक्षर है ना, इलिटरेट है, जैसे उसमें बहुत सारे लोग हो सकते हैं, उसमें रिक्शे वाले भी हो सकते हैं, उसमें रेहड़ी पटरे वाले भी हो सकते हैं, उसमें तांगे वाले भी हो सकते हैं, उसमें ऑटो रिक्शा चालक भी हो सकते हैं। वो इन ऐप का इस्तेमाल ही करना नहीं जानते। जब एक पढ़ा लिखा आदमी भी इस ऐप से इतना जूझ रहा है और उसको वैक्सीन बुक कराने में इतनी समस्याएं पेश आ रही हैं, तो एक कम पढ़ा लिखा आदमी या एक निरक्षर आदमी इस चीज़ को कैसे समझेगा। तो ये केंद्र सरकार ने जो इस बारे में कोई संतोषजनक जवाब सुप्रीम कोर्ट को नहीं दे पाई। अब हमारे जो मैंने आपको बताया था कि हमारे सरकार के जो प्रवक्ता हैं संबित पात्रा, उन्होंने भी ये कहा था कि साल के अंत तक हम वैक्सीन लगवा देंगे। ठीक है, तो ये लक्ष्य पूरा होगा या नहीं होगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल बना हुआ है। उम्मीद तो हम करते हैं कि बहुत बड़ी आबादी को वैक्सीन लग जाएगी, लेकिन सबको लग जाएगी
ये कहना अभी थोड़ा मुश्किल है। अभी देखिए, जब टीकों का उत्पादन हो रहा है, कई जगहों पर टीकाकरण केंद्र बंद पड़े हैं और ऐप में कोई उपलब्धता नहीं दिख रही है, मतलब उसमें कोई अवेलेबिलिटी शो नहीं कर रहा है। फाइजर से आपकी बातचीत चल रही है और फाइजर से जब अभी बातचीत ही चल रही है, अभी तक कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ है, तो टीके कैसे मिलेंगे। और अभी हमारी सरकार ने ये भी कहा है कि जैसे आज 31 मई है, कल से जून का महीना शुरू हो जाएगा, तो जून के महीने में हमारी सरकार कह रही है कि हम लोगों को टीके लगवाना शुरू कर देंगे, खासकर उन लोगों को जो 45 से ऊपर हैं और जिनकी दूसरी डोज ड्यू है, उसको टीके उपलब्ध कराएंगे। मगर ये सरकार काम कैसे करेगी? और सरकार ने कहा है कि 12 करोड़ टीके इसके लिए अभी फिलहाल उपलब्ध हैं। और उसके बाद क्या होगा? देखिए, क्या 12 करोड़ टीकों से जो जनसंख्या है इसका भला हो जाएगा? नहीं होगा। तो सरकार इस बिना पर सुप्रीम कोर्ट में भी कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे पा रही है। इसका मतलब ये है कि कोई लोचा है बीच में और सरकार अपनी बात को दुरुस्तगी के साथ नहीं कह पा रही है। इसलिए हमें उम्मीद नहीं है, मुझे तो उम्मीद है कि कहीं ऐसा ना हो कि टीके लगते लगते अगला साल आ जाए, अगले साल में भी अगला साल मतलब 2022 आ जाए और 22 फरवरी तक ये मामला चला जाए। और अभी कैसे कह रहे हैं कि जैसे टीकाकरण शुरू हो रहा है और उसके बाद केसेस कम हो रहे हैं। केसेस तो कम हो रहे हैं, सरकार को अभी तीसरी लहर का भी इंतज़ार करना है। जो तीसरी लहर आएगी, आप उससे कैसे निपटेंगे, उसके लिए अभी से हमारे विशेषज्ञ कह रहे हैं। ये एक अपने आप में सरकार के लिए चिंताजनक बात है, मगर सरकार अभी इस पूरे मामले में बहुत खुलकर कुछ नहीं कह पा रही है। जो सुप्रीम कोर्ट ने उससे सवालात किए हैं, उसमें भी उनके जवाब बहुत ज़्यादा संतोषजनक नहीं है। तो क्या साल के अंत तक देश की 130 करोड़ की जनसंख्या को टीके लग जाएंगे? ये अपने आप में एक सवाल बना हुआ है। आपकी क्या राय है? हमें ज़रूर बताइएगा, अपनी टिप्पणी दीजिएगा। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्व रखती है। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नमस्कार।